गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने दो क्वेश्चन, एक वैनिष्ठ विभव और एक आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके आवेशों का अनुपात ज्ञात किया था। अब जो खास क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में आता है, 12 बार अभी तक बोर्ड एग्जाम में आया है ऐसा खास क्वेश्चन कि जब दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो सदैव ऊर्जा की हानि होती है। 5 नंबर के लिए बार बार परीक्षा में आता है और अब हमारा ये पाठ खत्म होने की तरफ आ गया है। इधर क्वेश्चन द्वारा देखें कि सिद्ध करो कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। सिद्ध करके बता दीजिए। कैसे सिद्ध करेंगे? क्या पहले तो दो चालक हैं, एक चालक ए एक चालक बी, एक ही धारिता C1 बी की C2, इसको Q1 आवेश दें तो विभव V1, इसको Q2 आवेश दें विभव V2। अभी दोनों को जोड़ा नहीं है, तब हम इसकी ऊर्जा निकालेंगे। जोड़ने के पहले ए की ऊर्जा, जो चालक है ना उसकी ऊर्जा बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। ये ऊर्जा का सूत्र है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर। अब चालक बी की ऊर्जा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये ऊर्जा का सूत्र कहलाता CV स्क्वायर। पहला है तो 1 और दूसरा है तो 2। अब कुल ऊर्जा, जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा को U1 से प्रदर्शित कर रहे हैं तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। 1/2 कॉमन ले लें तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, जिसको समीकरण 1 बना। अब जोड़ने के बाद जैसे ही जोड़ेंगे, दोनों को एक तार से जोड़ दें तो क्या होगा कि आवेश जो है कम से ज्यादा की तरफ जाने लगेगा और उनका विभव उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा जोड़ने के बाद। तो अब ए की ऊर्जा बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर। अब 1 की जगह है ना V अकेला रह जाएगा क्योंकि विभव कैसा हो गया, उभयनिष्ठ। और B की ऊर्जा 1/2 C2 V स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा को U2 से प्रदर्शित करें तो 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C2 V स्क्वायर। मतलब इसमें V दोनों में एक समान है। यदि V यहाँ से कॉमन ले लें तो 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। ये जो V है ना इसका हमारे को सूत्र आता है, V मतलब उभयनिष्ठ विभव, परंतु उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको यहाँ पर रख दें V के स्थान पर। अतः U2 इक्वल 1/2 C1 प्लस C2 और इसका वैल्यू रखें V1 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इधर V का स्क्वायर है इसलिए इसका क्या करना पड़ा, होल स्क्वायर। इसको अलग अलग कर लें वैल्यू को तो 1/2 C1 प्लस C2, इसमें C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्या किया तो इसको अलग कर दिया और उसको अलग कर लिया। इससे C1 प्लस C2 से एक बार C1 प्लस C2 कट गए तो U2 बराबर 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 2 नंबर। अब एक तो जोड़ने के पहले ऊर्जा है U1 और एक जोड़ने के बाद है U2। यदि हानि होती है तो इसका मतलब पहले वाली ज्यादा थी और बाद वाली कम है। तो पहले वाली में से यदि हम बाद वाली ऊर्जा को घटाएं और घटाने पर मान प्लस में आए धन में, तो समझ में आ जाएगा पहली बड़ी है दूसरी छोटी है, मतलब हानि होती है। और मान लो ऋण में आ जाए
तो इसका मतलब पहला मान छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है, मतलब हानि की जगह क्या हो रहा है, लाभ। पर क्वेश्चन में पहले ही टिक से हानि होती है, तो मतलब हमारा जो आंसर है वो प्लस में पॉजिटिव में आएगा। मान लगा लें इसके समीकरण एक u1 माइनस u2, इसका मान लिखें 1/2 c1v1 स्क्वायर प्लस c2v2 स्क्वायर माइनस 1/2 c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। इसका है ना 1/2 तो ले लें कॉमन और इसका ले लें एलसीएम, तो एलसीएम आएगा c1 c प्लस c2 नीचे वाला मान, इसका इसमें गुणा 1/2 दोनों में से कॉमन, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें मल्टीप्लाई अभी करेंगे बाद में, पहले साथ में लिख के रखेंगे। इसके साथ में c1 प्लस c2 और माइनस c1v1 प्लस c2v2 और इसका क्या होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा हल कर लें, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये स्टेप बहुत कठिन है, इसको यदि समझ में आ गई तो फिर पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 2 इधर लिख लिया, c1 प्लस c2 इधर लिख लिया, अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं c1 का c1 में, तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, ये इसका गुणा। अब c1 का c2 में, तो c1 c2 v1 स्क्वायर, ये पहले मान का दोनों में, अब इसका दोनों में, तो c1 c2 v2 स्क्वायर माइनस इसका इसमें प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये c2 का v2 में 1 2 3 4 1 2 1 2 2 नहीं 4 मान आना चाहिए, आ गए हैं माइनस। अब इधर जो मान है इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, और साथ में माइनस का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो इसका होल स्क्वायर खोलें तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर पहले मान का वर्ग और माइनस का गुणा, तो c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस का गुणा और प्लस, तो उसमें भी माइनस का गुणा 2 c1 c2 v1 v2। पूरे मान माइनस के कैसे हो गए, क्या इसका गुणा किया और a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया है, तो इसमें ये प्लस और माइनस के कट गए मान और ये भी प्लस माइनस के कट गए मान। अब देखो c1 c2 तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो c1 c2 तो कॉमन लें और 2c1 प्लस c2 के नीचे लिखा है, इधर बचा है v1 स्क्वायर, यहाँ पे इधर बचा है v2 स्क्वायर, तो माइनस 2 v1 v2, ये तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बन गया है, तो u1 माइनस u2 बराबर c1 c2 अपॉन 2c1 प्लस c2 और v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये फाइनल सूत्र जो हमारा आया है ये ऊर्जा हानि का सूत्र है, यही ऊर्जा हानि का सूत्र है। पर हमको है ना सिद्ध करना है क्या ऊर्जा की क्या होती है, हानि। तो ऊर्जा की यदि हानि होती है ऐसा यदि पता करना है तो अपन यहाँ पे एक बात समझ लें कि ये जो c1 c2 है धारिता, ये तो है हमेशा नियत राशि जो धनात्मक होती है, लेकिन जो v1 माइनस v2 है इसका डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसमें v1 बड़ा है और v2 छोटा है तो प्लस का बचेगा, लेकिन यदि v1 छोटा है वो v2 बड़ा है तो माइनस का बचेगा। लेकिन दोनों का वर्ग करेंगे तो कैसा आएगा, धनात्मक, पॉजिटिव। धनात्मक को ऐसे प्लस भी करके लिखते हैं, तो जी पॉजिटिव और जी मान पॉजिटिव, तो u1 माइनस u2 भी कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब है कि u1 बड़ा है u2 छोटा है, मतलब जब जोड़ने के पहले वाली ऊर्जा देखें तो वो थी ज्यादा, बाद में कम, अतः ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है। ये वैसे तो यही सिद्ध करना था, पर वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये हानि कौन कौन से रूपों में होती है। तो इसका मतलब जब दो तारों को जोड़ते हैं तो वो गर्म हो सकते हैं और उनमें से चटर पटर की आवाज आती है, चट चट, तो वो ध्वनि कहलाती है। और उजाला, आग लग जाए तो उजाला हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश,
मतलब दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर जो ऊर्जा की हानि है वो ऊष्मा, ध्वनि और प्रकाश के रूप में होती है। यदि वो अलग से पूछे तो यदि कोई कहे कि नहीं जो दोनों चालक हम जोड़ रहे हैं वो दोनों की दोनों जो चालक हैं वो दोनों की दोनों बराबर विभव के हैं, दोनों के विभव कैसे हैं? बराबर। ऐसा मान लो हो जाए कि समान विभव वाले दो चालक हैं और उनको जोड़ दें तो यहाँ पे दोनों बराबर करेंगे तो दोनों को आपस में घटाएंगे तो मान कितना आएगा? 0। U1 माइनस U2 बराबर, ये दोनों घटाएंगे 0 तो 0 का गुणा करेंगे 0, मतलब दोनों की ऊर्जा कैसी? बराबर। मतलब समान विभव वाले चालकों को जोड़ें तो कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इस तरह ये बहुत खास एक टॉपिक था आज अपना जो खत्म हो गया है और अब पाठ का केवल एक ही प्रश्न बचा है वांडी ग्राफ जनित्र जो अगले टर्न पर लेंगे।